हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का ये फिजिक्स का है चैप्टर नंबर 1, जो कि है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो ऑप्शन में दिया गया है कि समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो देखिए, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये अवतल दर्पण। चलिए आगे कि यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो f बराबर देखिए क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ठीक। आगे है कि तीसरा क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में जो है किस प्रकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग होता है। ऑप्शन दिया गया समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो दाढ़ी बनाने में काम होता है। आगे है कि गोलीय दर्पण। देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच की संबंध क्या होता है, मतलब संबंध क्या होते हैं। तो आपका होता है f/r/2। जो वक्रता फोकस जो होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। आगे क्वेश्चन पांचवा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब जो क्या होते हैं। तो ऑप्शन दिया गया सीधा, उल्टा, दोनों या कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीधा होता है। चलिए छठा क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है। तो देखिए, 1 मीटर दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होता है आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर 1 डायोप्टर होता है। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जिस बिंदु से होकर गुजरती है तो उस जो गुजरती है तो वो क्या होते हैं। तो वक्रता केंद्र या फोकस या ध्रुव या वक्रता केंद्र या उनके बीच से। तो देखिए, जब भी दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किसी बिंदु से होकर गुजरती है तो वह आपका किससे होकर गुजरती है। तो ये आपका फोकस दूरी से होकर गुजरती है। चलिए आगे बोल रहे 8वां क्वेश्चन है कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण होगा क्या। देखिए, ऑप्शन दिया गया आपका उत्तल दर्पण, अवतल या समतल या उत्तल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। अगर कहीं वस्तु रखा जाए तो उसका समान आकार का बनेगा। 9वां क्वेश्चन है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो हमेशा क्या होती है। देखिए, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी जो होती है हमेशा आपका क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। देखिए 10वां क्वेश्चन है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। देखिए, बोल रहे हैं किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। आपका दिया गया उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए 11वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन कितने नियम है। तो ऑप्शन दिया गया 1, 2, 3 या 4। तो करेक्ट आपका हो जाएगा आंसर इसमें 2। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन दिया गया दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच की सिल्ली। तो आपका करेक्ट हो जाएगा आपका प्रिज्म। आगे बोल रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग किया। ऑप्शन दिया गया आपका अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका उत्तल लेंस। चलिए 14वां क्वेश्चन है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी क्या होती है। तो देखिए, f बराबर क्या होता है आपका r/2 होता है। तो r का वैल्यू आपका 50 दिया तो 50 2 कर दिएगा कितना 25 हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके करेक्ट। चलिए 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगा आपका। तो इसमें हो जाएगा 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु बड़ा प्रतिबिंब बनता है। देखिए, समतल, अवतल, उत्तल में से कोई नहीं। तो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। 17वां क्वेश्चन है कि प्रकाश वेग जो है न्यूनतम होता है किसमें, निर्वात में, जल में या वायु में या कांच में। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कांच में। चलिए 18वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ जो है लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, इसमें जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। तो इसमें क्या है, मिट्टी जो है होता है। आगे है कि 4D क्षमता वाला उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होंगे। तो आपका 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ठीक। चलिए 20वां क्वेश्चन है कि जब प्रकाश की किरणें
हवा से कांच में प्रवेश करती तो मूर्ति एक किस दिशा, तो अभिलंब से दूर या अभिलंब के निकट या अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिलंब के निकट।